आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाकर काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत संभागवार बैठक आयोजित कर प्रत्याशी चयन किया जा रहा है। वहीं प्रत्याशियों ने भी पीसीसी दफ्तर पहुंचकर अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान कई लोकसभा के दावेदार भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलकर अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान भोपाल लोकसभा के लिए कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह अपनी दावेदारी पेश करने लाओ लश्कर के साथ पीसीसी दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलकर अपनी दावेदारी पेश की। मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जो हमारा संगठन है, हमारा नेतृत्व है, वह आम कार्यकर्ता की बात को सुनेगा। हम संस्कारवान लोग हैं। मैं टिकट मांग रहा हूं, लेकिन जो फैसला पार्टी करेगी वह मंजूर होगा। वहीं भोपाल लोकसभा से कांग्रेस के टिकट की एक और दावेदार ऋचा गोस्वामी भी कांग्रेस दफ्तर पहुंची और कांग्रेस नेताओं से मिलकर अपनी दावेदारी पेश की। मीडिया से बात करते हुए ऋचा ने कहा कि मैंने अपना बायोडाटा दिया है, मैं एक कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता हूं और अपनी दावेदारी पेश कर रही हूं। सुनिए लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे नेताओं ने क्या कुछ कहा। कमलनाथ की नाराजगी का क्या कारण है? जीतू पटवारी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, कमलनाथ जी ने उनका नाम दिया। अशोक सिंह राज्यसभा सदस्य बने, कमलनाथ जी ने उनका नाम दिया। कमलनाथ जी की नाराजगी का कोई कारण नहीं है। कोई मुझसे आगे आप में से कोई सवाल कर ले कि सर अब आप पार्टी में कब जा रहे हैं, हाइपोथेटिकल प्रश्न, कोई जवाब नहीं, आदमी चुपचाप चला जाएगा बिना जवाब दिए। जब काल्पनिक प्रश्न का क्या जवाब कोई देगा? अब वो 4 पत्रकार खड़े हैं, किसी ने सुन लिया, उन्होंने कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे, कमलनाथ जी बीजेपी। जिस आदमी ने इतना लंबा कैरियर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज तक राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, उस आदमी के बारे में इस तरह की बात करना। अच्छा, मैं एक बात पत्रकारों से पूछता हूँ, एक पत्रकार ये बोल दे कि कमलनाथ जी ने उससे कहा कि मैं बीजेपी में जाने वाला हूँ। दूसरा, ये बीजेपी के छोड़ भैया नेता बोल रहे हैं कि एक कहता दरवाज़ा खुला है, एक कहता दरवाज़ा बंद है। मैं आपके माध्यम से उसने पूछना चाहता हूँ कि एक नेता भारतीय जनता पार्टी का आगे बोल दे कि कमलनाथ जी ने कोई बात इस तरह की किसी बड़े नेता से लेकर छोटे नेता की हो। देखिए, नहीं बट नेचुरल 40 साल जिस व्यक्ति के साथ काम किया, प्रतिबद्धताएं होती हैं। कांग्रेस मेरी पार्टी है, कमलनाथ मेरे नेता हैं, उनके साथ मेरी प्रतिबद्धता है। यदि मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? बात वही हुई कि सर कमलनाथ जी जा रहा है, आप जाएंगे क्या? मैंने कमलनाथ जी जाएंगे तो सज्जन राम जाए। मैं मेरे वर्षन का जवाब दे सकता हूँ, कमलनाथ के प्रतिनिधि के रूप में जवाब दे सकता हूँ। अब दीपक सक्सेना एक लंबे समय से वो थोड़ा सा ये जो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी नहीं है, वो थोड़ा खेती-बाड़ी देख रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसा लगा होगा। और हम ये मानते हैं कि हमारे वरिष्ठ जो नेतागण हैं, वो आम जो कार्यकर्ता है, जो संगठन का है, उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। और हम लोग तो बहुत कहना चाहिए कि संस्कार वाले लोग हैं। हमारे वरिष्ठ, हमारे साथी जो तय करेंगे, ऊपर दिल्ली में वो तय हो जाएगा और उनको टिकट मिलेगा। मांग मैं रहा हूँ, लगातार मैं ज़मीनी उसमें काम करता रहा हूँ और आज भी हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष जिला के और जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य, एससी समाज के लोग सब ये साथ में हैं। सर, ये इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको कांग्रेस टिकट देगी और बीजेपी उन्हें तोड़ लेगी। ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ये देखिए, ये बीजेपी का एक रूमर है। कांग्रेस जिंदगी भर संघर्ष करती रही, आज़ादी से लेके आज तक। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ जन 100% कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस की लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर में अच्छी सीट मिलेगी। आपकी किस किस से बात हुई अभी? हमने अपनी बात सारे वरिष्ठ लोगों के बीच में रख दी है और जो हमारे साथीगण वो भी आए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आम जो कार्यकर्ता उसकी आवाज़ सुनी जाए और निश्चित तौर में वरिष्ठ कांग्रेस जो हैं, हमारे वरिष्ठ नेता लोग वो सुनेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा।
मैंने अपना बायोडाटा दिया है। मैं कांग्रेस के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर से काम कर रही हूँ। वर्तमान में 2 वर्षों से मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के लिए कार्यरत हूँ और मैं जो अभी धर्म की अव्यवस्थाएं निरंतर भाजपा के द्वारा देख रही हूँ, उसी को देख करके मैं अपनी दावेदारी पेश कर रही हूँ। धर्म के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है, राजनीति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आप चाहे मंदिरों की व्यवस्था को देखें, सब जगह व्यापारीकरण हो चुका है। मैंने ये मुद्दा बार बार उठाया है कि जो भी भारत के तमाम मंदिर हैं उनमें निःशुल्क दर्शन सभी भक्तों को एक बराबर होने चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। बीफ एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, जगह जगह शराब की दुकानें खुल रही हैं, जुआ खूब तेजी पर है। ये धर्म के ठेकेदार सरकार ने अधर्म के रास्ते से बहुत सारा पैसा कमाया भी और अभी भी कमाने पर है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आहत हूँ और इसीलिए मैं अपनी दावेदारी कर रही हूँ। आपने अपनी दावेदारी की, पर वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? देखिए, पार्टी का अंतिम निर्णय जो होगा वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो ही जाएगा। और रही बात जिसमें जनसेवा की अधिक निष्ठा होगी, जो सभी सामाजिक धार्मिक तमाम समीकरणों में फिट बैठेगा, उसको पार्टी अपना निर्णय सुना देगी। और रही बात जो भी आएगा, हमें उसके लिए काम करना है, धर्म के लिए काम करना है। आश्वासन तो कुछ ना कुछ तो मिला होगा आपको? नहीं, मुझे धर्म के रास्ते पर चलने के कारण जो भी यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व है वो मुझे सम्मान देता आया है, उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। आगे भी वो मेरा सम्मान बरकरार रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाई हुई है और मीडिया और सोशल मीडिया ने उसको और ज़्यादा एक तरह से गुबार फैला रहे हैं। तो इसलिए माननीय कमलनाथ जी हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का उनका रहा है। आज से नहीं, पिछले 40 साल से संजय गांधी जी के समय से वो कांग्रेस को झंडा उठाते हुए कांग्रेस की लड़ाई, देश की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं। जो भी कोई इस तरह की बात है, बिल्कुल सर, इन 20-25 दिनों में कई कांग्रेस के नेता हैं जो बीजेपी में चले गए। उदाहरण के तौर पर जबलपुर के जो मेयर थे वो बीजेपी में शामिल हो गए और इनपुट ऐसा है कि जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी, उस दौरान कुछ कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा सकते हैं। तो क्या ऐसे नेताओं से आज बातचीत करेंगे, वर्तमान विधायकों से भी? देखिए, मेरा इस मामले में बिल्कुल कहना यह है कि जो भी इस तरह के नेता हैं जो अपने घर को, अपनी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस के नाम पर उनने वोट लिए हैं, कांग्रेस के पार्टी के पर उनने चुनाव लड़ा है, वो एक बहुत बड़ा दगा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे कोई एमएलए हो, वो एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई को इस्तेमाल कर और लोगों के ऊपर दबाव डाल रही है, तो ये जो ऐसे लोग जाते हैं वो डर गए हैं, वो घबरा गए हैं, उनने अपना ईमान, धर्म सब बेच करके वो जाते हैं। इसलिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कोई भी लोग जाना चाहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा इस देश के लिए के लड़ाई से वो घबरा गए हैं, तो वो जा सकते हैं। ज्यादातर विधायक उसके अंदर आएंगे। बहुतों से का कोई कार्यक्रम अपने क्षेत्र में चल रहा है वो नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे हमारे जिलाध्यक्ष जिनका और कार्यक्रम में चल रहा है, जो रूट के, जो खास तौर से जो इस रूट के ऊपर जो लोग हैं, उन साथियों को हमने रूट के ऊपर ही तैयारी करने के ऊपर लगा रखा है।